नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है द लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि टेंसेस पर चर्चा चल रही थी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कशन कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या उनकी पहचान देखी, हिंदी में प्लस अंग्रेजी के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। उसके बाद क्या हमने असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे यदि वह हिंदी का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी कि पास्ट इंडेफिनिट होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, डाल लेते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि भूतकाल, भूतकाल बोलते हैं पास्ट टेंस को। इसका इंडेफिनिट सब पार्ट पर चर्चा चल रही थी, इंडेफिनिट सब पार्ट पर चर्चा चल रही थी। हमने पहचान क्या देखी थी, हिंदी में आ ई ए ओ यानी कि स्वर शब्द आ जाएं किसी वाक्य के अंत में, अगर स्वर शब्द आते हैं तो वो क्या पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कहलाता है। उसके बाद मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म या डेड मिल जाए तो उसे हम अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट समझ लेते थे। स्ट्रक्चर भी हमने प्रेजेंट का देख लिया। अब हमें क्या देखना है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। क्या बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव में भी दो होते हैं, एक जो क्वेश्चन वर्ड, एक वो होता है इंटेरोगेटिव जिनमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, एक वो होता है जिनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं जुड़े होते हैं, इनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं जुड़े। अब क्वेश्चन वर्ड यानी क्या से शुरू होने वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लाएंगे डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये ध्यान करने वाली चीज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लाएंगे। वैसे पास्ट में क्या होता है, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म उपयोग करते हैं पास्ट में, लेकिन अगर यदि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डिड का उपयोग करते हैं, यदि डिड का उपयोग कर लिया है तो हम पास्ट की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग ही करेंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये इंट्रोगेटिव का जो क्या से शुरू होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा क्या होता है, ऐसे शब्द जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लाते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या लाएंगे डिड, डिड, डिड के तुरंत बाद क्या लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है पास्ट टेंस में, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लाएंगे, इसका एक रीजन है, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है सेकंड फॉर्म है किसका, डू का। डिड हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जो स्ट्रक्चर हो गया बी। तो क्या इंट्रोगेटिव भी दो होते हैं इंट्रोगेटिव में, क्या एक जो क्या से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जिनमें क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के मध्य में होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले का, हम कहते हैं क्या रमेश खाना, क्या रमेश ने खाना खा लिया है, खाना खा लिया, क्या रमेश ने खाना खाया या खा लिया, या क्या रमेश ने खाना खाया, इतना रखते हैं खा या। अब लास्ट में एक बात और रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी हम लाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लाना है। अब पहचानेंगे क्या कैसे है, तो लास्ट में क्या मिलेगा बेटा आ, क्या साउंड निकल रहा, आ स्वर मिल गया तो पास्ट का है, और पास्ट में कौन सा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी क्या
क्या से शुरू हो रहा, तो क्या से शुरू हो रहा तो कौन सा फॉर्मूला, ए नंबर वाला फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या कहता है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सबसे पहले हम लाएंगे डिड, डिड के बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, रमेश हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो रमेश लगा दिया। उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना, खाना क्या, खाया या खाना, ईट, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाया, खाना यानी कि फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, डिड रमेश ईट द फूड। तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का क्या से शुरू होने वाला। अब एक टाइप और बचता है इंट्रोगेटिव में, कौन सा, वो टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, मध्य में होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड मध्य में क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये क्या क्वेश्चन वर्ड होते हैं। मैं लिख लेता हूं, शीला या सीमा, अच्छा सीमा बाजार, सीमा बाजार सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए क्यों गई, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हमने लिख दिया कि सीमा बाजार सब्जी खरीदने के लिए क्यों गई, क्या लिखा, सीमा बाजार सब्जी खरीदने के लिए क्यों गई। तो यहां भी क्या मिला, ई मिल गया, तो इसका मतलब हमने पहचान लिया ये कौन सा है, पास्ट का। ई मिला तो तुरंत हम मेरी पहचान क्या हुई, ये पास्ट का। और उसके बाद भी क्या, उसमें मिल गया क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों मिल गया, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ज्यादा देर नहीं लगाने, सेकंड वाला क्वेश्चन वर्ड क्यों, यानी कि वाई, वाई के बाद क्या लाएंगे, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, सीमा, वाई डिड सीमा। उसके बाद क्या लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, जाना, गई मतलब जाना आपका क्या है, गई का मतलब क्या है, जाना, जाना मतलब गो, गो आपकी वर्ब है। तो वाई डिड सीमा कहां, बाजार, गो टू मार्केट। अब क्या, ऑब्जेक्ट आ गया मार्केट, अब क्या अदर वर्ड में क्या, सब्जी खरीदने के लिए। तो ये आपका क्या सेंटेंस में अदर वर्ड आ गया, सीमा सब्जेक्ट हो गया, जाना, सीमा का जाना हो गई क्या क्रिया, और बाजार हो गया का अब क्या ऑब्जेक्ट या कर्म। तो बचा क्या है, सब्जी खरीदने के लिए, ये किस में आ जाता है, अदर में। व्हाई डिड सीमा गो टू मार्केट फॉर बाइंग, फॉर बाइंग किसके लिए, वेजिटेबल्स, फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, अंत में क्वेश्चन मार्क चेक। तो बड़ा आसान होता है टेंस को कन्वर्ट करना। एक बार अगर आपने पहचान कर ली तो उसे ट्रांसलेट करना बहुत आसान होता है। हमने पहचान कर ली ये क्या है, ई आ गया यानी कि स्वर आ गया लास्ट में, तो हमने पहचान कर ली ये क्या है, पास्ट में है। पास्ट का कौन सा, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में फिर हम और आगे डी पे गए तो क्या पता चला, इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है। इंट्रोगेटिव में भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरू होते हैं, दूसरा क्वेश्चन वर्ड मध्य में होता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन वर्ड वाला था, क्वेश्चन वर्ड वाला था, तो मैंने फॉर्मूले पहले ही रखते, स्ट्रक्चर को दिमाग में यहाँ सेट कर लीजिए। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड, डेट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट बाद क्या वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर चीजें, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क
चलिए, तो यहाँ पर आपका जो है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका क्या होता है, समाप्त होता है। अब स्ट्रक्चर, इससे स्ट्रक्चर से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा और प्रैक्टिस करना जितना अच्छा है, जितनी अच्छे से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतने अच्छे से उतने ज़्यादा आपको ये टेंस समझ में आएंगे। तो पकड़ कहाँ से करनी है ट्रांसलेट करने के लिए, आपको पहचान, हिंदी की पहचान पकड़ कीजिए। उसके बाद असर्टिव या इंटरोगेटिव दो ही वाक्य मिलेंगे, दोनों में के दो दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें यहाँ भी क्या इसका दो प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड वाला, विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला। और मैंने इंट्रोगेटिव में हर वाक्य में हर टेंस, इससे पहले प्रेजेंट पढ़ाया था उसमें भी बताया था मैंने कि जहाँ भी नोट से संबंधित आए तो नोट के लिए मैंने एक नोट लिखाया था कि नोट या नोट की मीनिंग हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद उपयोग करेंगे। वही फॉर्मूला यहाँ भी, अगर पिछले वीडियो आपने देखे हैं तो वही ट्रिक आप यहाँ भी उपयोग करेंगे, ज़्यादा वेटेज ना बढ़ाते हुए। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लास पसंद आई। अगर कोई समस्या या कमी है, फीडबैक आप कमेंट के तौर पर दे सकते हैं। मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि चीज़ें हर एक नई क्लास में कुछ नया यहाँ पढ़ाया, अलग कुछ नए शब्द निकले, ऑफलाइन में कुछ अलग नए शब्द निकले, तो उससे कंपेरिजन मत कीजिए कि आज आपने कुछ और पास्ट टेंस बताया, कुछ ना कुछ अपडेटेड थोड़ा बहुत मिलेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों के साथ या अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्रैक्टिस लगातार कीजिए। इसके बाद हमें चर्चा करनी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस सब पार्ट आएंगे, परफेक्ट आएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, तब तक आप जमकर प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।